हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं डेली चार्ट से। आज ऑलरेडी मैंने निफ्टी का एनालिसिस जो है ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में मैं उसका लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में डेली चार्ट से अगर हम शुरुआत करें तो 41,830 से हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिला है, और 32,155 से जो बाउंस है वो अब तक 3 वेव मूव बाउंस है, राइट। यहाँ से ये 1 2 और यहाँ से एक इम्पल्सिव यहाँ पे पूरा हुआ है, तो ये हो सकता है 3, राइट। अभी हम इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ये ऑलमोस्ट डिक्लाइन देके 38% से बाउंस किया था, लेकिन वापस अब ये 38% तक आ चुका है। अभी अगर इस 4 को अगर हम देखें तो ये वेव 1 का टॉप है 38,766। अगर ये इसको ओवरलैप कर देता है तो इस बाउंस को जो अभी हम 1 2 और 3 बोल रहे हैं उसको हमें कंसिडर करना होगा ए, बी और सी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जो करेक्टिव डिक्लाइन है उसके बाद ये बाउंस भी कैसा बन रहा है, करेक्टिव बन रहा है। अगर ये इसको ओवरलैप कर देता है तो मतलब कि ये एक इरेग्युलर करेक्शन हो सकता है, और बैंक निफ्टी में एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये इरेग्युलर करेक्शन है तो वो कब होगा, जब इसको ओवरलैप कर देगा तब कंसीडर कर लेंगे हम इस बाउंस को ए बी सी, राइट। तो अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस करते हैं। ये ऑलरेडी 23 to 38% की रेंज में आ चुका है, 38% के बिल्कुल नज़दीक ये ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये सेंटिमेंट तो अभी नेगेटिव ही दिखा रहा है। इस डिक्लाइन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमें क्या लग रहा है, इस डिक्लाइन को देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है उसकी पैटर्न हमें करेक्टिव लग रहा है, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है। ये ए बी सी लग रहा है, फिर ये लिंक वेव एक्स, और यहाँ से फिर से एक ए बी सी लग रहा है, राइट। तो अगर ये डबल जिगजैग करेक्शन है तो एक्चुअली यहाँ से बाउंस होना चाहिए, शार्प बाउंस, लेकिन यहाँ पे एक बाउंस तो आया लेकिन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अगर ये इम्पल्सिव बाउंस होता तो ये इतना वेट नहीं करता, राइट। यहाँ पे ये बाउंस के बाद रिट्रेसमेंट शार्प, और ये बाउंस तो काफ़ी स्लो था जो हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। इस पूरे डिक्लाइन का ओवरऑल 61% निकाले तो ये उसको भी टच करने नहीं गया था, और वहीं से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि ये करेक्टिव है तो यहाँ से बाउंस होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल 38% के बिल्कुल नज़दीक ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये नेगेटिव बन सकता है, और ये ओवरऑल ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे तो कंफर्म ये बाउंस जो है जिसको हम 3 मान रहे हैं वो सी बन जाएगा। ये 1 का टॉप अगर ओवरलैप कर देता है तो, राइट। तो इमीडिएट मूव के इस पैटर्न को अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं। इमीडिएट मूव की बात करें तो ये जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें, ये जो लास्ट डिक्लाइन है उसका, तो 23 to 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। 40,508 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 40,508 के ऊपर, तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अदरवाइज ये रेंज में ऑलरेडी एक बार बाउंस कर चुका है और वहाँ से डिक्लाइन भी कर चुका है, राइट। अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये लो को ब्रेक कर सकता है, हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे। जैसे ही ये 38% के नीचे ट्रेड करने लगता है, 2 ओवर कैंडल क्लोज देता है इसके नीचे, तो और भी इसमें नेगेटिविटी आ सकती है। पॉजिटिव हम इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही इसको मान सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में हमें देखना यह है कि इस रेंज में ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अगर नहीं लेता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ा डिक्लाइन भी पॉसिबल हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और उसी पे फोकस कर रहा था, राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी की पैटर्न मुझे क्लियर नहीं थी, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न ना हो ट्रेडिंग डिसीजन लेने में, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी को इग्नोर कर रहा था, राइट। अभी यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट थी कि बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस पोस्ट कीजिए, तो इसलिए मैं ये एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ, जो जहाँ पे मुझे ऑलरेडी जो भी कन्फ्यूज़न है मैंने आपके साथ शेयर किया है, राइट। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे निफ्टी के एनालिसिस की भी लिंक है, अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।